सेशन। मैं रूबी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि आप सभी YouTube चैनल का नाम ऑलरेडी जानते हैं, एजुकेशन स्ट्रैटेजी। सो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल अबाउट नाउन। सो नाउन मीन्स क्या होता है और मतलब उसे क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या है और इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। आप सभी को होप सो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये एक बेसिक पार्ट है और जिसे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीखना। ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं। होप सो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, सीखने में। सो गाइस, वुड यू लाइक टू लर्न? आर यू रेडी फॉर? ओके, सो यहाँ पे मेरे साथ स्टूडेंट्स भी हैं जो कि वो भी प्रैक्टिस करेंगे एंड आप भी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए इंजॉयबल होगा। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन, पहले तो हम ये जानते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन मीन्स जैसे कि आप अपने आसपास की चीजें या फिर आप अपने आसपास की बहुत सारी चीजें या बहुत सारे लोगों को देखते हैं या बहुत सारे प्लेसेस को देखते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब इनको बोलते क्या है, हम बोलेंगे कैसे? लाइक हमें ना बहुत जोर से ना क्या लग रही है, ठंड लग रही है, तो ठंड भी क्या है, एक वर्ड है, एक नाम है। ठीक है, नाम दे दिया गया है ना, मुझे बहुत जोर से लग रही है, ठंड लग रही है। ठीक है, या आपको क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है बहुत जोरों से, या आप किसी चीज को छू रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो आपको ये पता नहीं है कि ये है क्या। बट अगर किसी का उसका नाम पता चल गया तो आप क्या करेंगे, उसे पहचान लेंगे, इजीली पहचान सकते हैं ना। जैसे कि ये बोर्ड है, ये पहले तो नहीं पता था, आपने छुआ, इसका यूज जाना, फिर आपको पता चला कि हाँ इसे बोर्ड बोलते हैं, व्हाइट बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मार्कर है, तो मार्कर से आप क्या काम करते हैं ये आपको पता चल जाता है, तो उसका एक नाम दे दिया गया है कि मार्कर है ये और कौन सी ब्रांड का है वो। ठीक है, जैसे मेरा नाम है, मैं भी क्या हूँ, इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ, तो क्या है, मेरा एक नाम है, पर्टिकुलर नेम है। अब लड़की हूँ बेशक, बट एक मेरा नाम दे दिया गया है मेरी फैमिली से। एंड आपको भी आपके पेरेंट्स ने नाम दिया होगा, है ना, आप सभी को भी आपके पेरेंट्स ने नाम दिया है। तो आपको जैसे मान लो आपके घर में 4 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं या कोई भी है, तो आपको बुलाना हो चिंकी को तो पिंकी आ जाती है, आप पिंकी को बुलाओ तो चिंकी। ऐसा तो नहीं होगा ना, नाम दे दिया गया है जिसको वही तो बुलाएंगे, उसी को बुलाया जाएगा ना। तो ऐसे ही सभी चीज को नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो नाम देके हम अगर उसे क्या कर सकते हैं, इजीली पहचान सकते हैं। कोई भी चीज होती है हम आसानी से पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते, कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है ना। जैसे इनका नाम है कार्तिक, ये सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो इनका नाम कार्तिक है, अक्षित है एंड राखी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हिमांशु एंड आकांक्षा एंड लकी एंड रोमा एंड विशाखा एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर। सो यहाँ पे ये सब क्या है, इनके अपने अपने एक नाम है। ठीक है, तो क्या है, इनके नाम है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नाम है। तो हम इनको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये क्या है, स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स से पहले क्या है, ये अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो पेरेंट्स के बच्चे यानी कि पेरेंट्स इनको कैसे बुलाते होंगे, नाम से बुलाते होंगे। कोई भी चीज है, जैसे कि क्या है, हमारे पास में एक हेडफोन है। ठीक है, तो अब ये हेडफोन है, तो हेडफोन को भी आप हेडफोन तो ऐसे नहीं बोलते होंगे, है ना, तो इसको नाम दे दिया गया। तो ये कौन सी ब्रांड का है हेडफोन, तो ऐसे आप सर्च करेंगे, तो उस पे ऐप पे सर्च करते हैं, ऑनलाइन जब परचेज करते हैं, अगर आप किसी कंपनी का नेम देते हैं तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं हाँ कि हमें कौन सी कंपनी का परचेज करना है ना। तो ये क्या है, हेडफोन है। अब इसका नाम भी पता चल जाएगा तो आप इजीली इसका कॉस्ट एंड कंपनी वगैरह भी आप आराम से सर्च आउट कर सकते हैं, क्या इसमें फीचर्स हैं वो सब भी आप जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, डेफिनेशन ऑफ नाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नाउन की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि नाउन की हम आज डेफिनेशन एंड देयर टाइप सीखने जा रहे हैं, इट्स टाइप। ओके, सो शैल वी लर्न। सो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ नाउन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। कोई पूछता है कि नाउन किसे कहते हैं, मीन्स हिंदी में अगर कहा जाए तो नाउन किसे कहते हैं, और इंग्लिश में कहा जाए तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड व्हाट इज द नाउन। ओके, व्हाट इज नाउन। सो द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट वी कैन टच एंड फील इज कॉल्ड नाउन। क्या बोलते हैं, living things and non-living things that we can touch and feel is called noun. Do once again. Living things and non-living
कहना चाहोगे? Living things and non-living things that we can touch and feel is called noun. Wow, very nice. Can we clap for him, everyone? Yes, would you like to try? Living things and non-living things that we That we can touch and feel is called noun. Good, very nice. Now, living things and non-living things that we can touch and feel is called noun. good. Yes, would you like to try? Living things and non-living things that we can touch and feel Is called noun. Good, very nice. Yes. Living things and non-living things that we can touch and feel is called noun. Very nice. Yes. You please try. Living things and non-living things that we can touch and feel is called noun. Good, very nice. Can we clap for all everyone? Very nice. This is so easy. Living things means that कि हम सब क्या हैं? Living हैं. हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं? हम लोग सांस ले सकते हैं, हंस खेल सकते हैं, हम रो सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं, है ना? और कुछ फनी हो तो डांस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, है ना? सो ये क्या है? हम किस में आते हैं? लिविंग में। और नॉन लिविंग थिंग्स में किस में? नॉन लिविंग मतलब क्या होता है? जो निर्जीव आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डस्टर बोर्ड, है ना? डस्टर बोर्ड एंड बैलून फैन एंड चार्ट पेपर एंड चेयर्स and lots of things. Here we have notebooks. Okay, so these are the non-living things. Non-living का मतलब क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं. Non-living का मतलब क्या होता है? निर्जीव वस्तुएं. ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हैं? छू सके या फिर महसूस कर सकते हैं, है ना? देखो, अब मैं इनकी नोज क्या कर सकती हूँ? टच कर सकती हूँ, है ना? नोटबुक भी टच कर सकती हूँ, व्हाइट बोर्ड ये भी टच कर सकती हूँ, है ना? और मैं क्या कर सकती हूँ? इनसे हेलो कर सकती हूँ, मैं इनसे हाई फाई कर सकती हूँ, है ना? और इनसे क्या कर सकती हूँ? ऐसे कर सकती हूँ, है ना? और आपसे क्या कर सकती हूँ? हाई करो, हेलो करो, हेलो। सो मैं इनसे क्या कर सकती हूँ? ऐसे करके हेलो कर सकती हूँ, है ना? और आपसे क्या कर सकती हूँ? ऐसे कर सकती हूँ, है ना? सो ये क्या है? हम इन्हें क्या कर सकते हैं? टच एंड फील कर सकते हैं। फील का मतलब जैसे कि आपको अभी कैसा फील हो रहा होगा? अभी जैसे कि आप जान सकते हैं विंटर सीजन चल रहा है। कौन सा सीजन चल रहा है? विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में आप क्या फील करते हैं? कोल्ड। और कोल्ड में आपको क्या खाना पसंद है? हॉट हॉट, है ना? गरम गरम खाना, हॉट फूड, है ना? गरम गरम खाना आपको मिल जाए तो आप सभी को भी हॉट फूड यानी कि गरम खाना डिलीशियस होना चाहिए। एंड कितना मजा आता है गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो, है ना? बिस्तर में ही। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। चलो दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं एक बार। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट वी कैन टच एंड फील इज कॉल्ड नाउन। ओके, मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। ओके, सो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट वी कैन टच एंड फील is called noun. कैसे ट्राई करेंगे? चलिए एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। Living things and non-living things that we can touch and feel is called noun. Did you understand, guys? ठीक है, होप तो आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कि नाउन के प्रकार कौन से होते हैं? Means that टाइप्स कितने होते हैं इसके? So there are 5 types of noun. How many? 5 types of Yes, 5 types of noun. So first one is proper noun. Example लेते हैं, आपका ये क्या है? Hand है, ठीक है? ये आपका hand है। ऐसे करिए सारे बच्चे। Do like this. Okay. Hold first finger. ये क्या है? Thumb है ना? इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 है ये हमारी फिंगर्स के लिए। 1 2 3 4 5, है ना? ये 5 है टोटल। तो आप इसे 5 को मान के चलेंगे। मान लीजिए ये आपका क्या है? पूरा नाउन है और इसके ये क्या है? ब्रांचेस है। ये नाउन का ट्री है। क्या है ये? एक नाउन ट्री है, ठीक है? नाउन ट्री है ये, मान लीजिए। और इसके क्या है? ये शाखाएं हैं यानी ब्रांचेस है, ठीक है? तो ब्रांचेस के एक नेम मान लीजिए। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है? फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोबारा रिपीट कीजिए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन्हें याद कैसे करा जाए? बहुत मुश्किल है ना याद करना, थोड़ा सा है ना,
ठीक है। तो इसको याद करने का मैं एक आइडिया देती हूँ आप सभी को, फॉलो कीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए फर्स्ट फिंगर लेते हैं, यानी कि क्या लेंगे हम, थंब लेते हैं। तो थंब को हमने क्या माना है, प्रॉपर माना है। क्या माना है, प्रॉपर माना है। आप भी देखिए, ये हाथ पूरा ऐसे है और बट थंब क्या है, एक सेपरेट है। क्या है, थंब सेपरेट है और पूरा है, उसको एक नाम दिया गया है। पर्टिकुलर नेम क्या है इसका, थंब। क्या है, थंब, है ना। तो थंब क्या है, जैसे लाइक पूरी कंट्री में कौन होता है सबसे ज्यादा स्पेशल, कौन होता है बताओ, प्रेसिडेंट होता है ना। सो हु इज द प्रेसिडेंट, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो क्या है, सबसे यूनिक है ना। देखो सबको साइड कर दो, और सबसे यूनिक कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये क्या है, एक अ काइंड ऑफ किंग। क्या है ये, किंग, जो सबसे हटकर है। क्या है, किंग है या क्वीन है जो सबसे हटकर है, और उनको एक प्रॉपर नेम दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, प्रॉपर नेम दे दिया गया। तो इसीलिए हम इसे प्रॉपर नाउन मान के चलते हैं। क्या मान के चलेंगे इसे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्या मान के चलेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, ये क्या है, कॉमन नाउन। इसको कॉमन नाउन हम मान के चलते हैं, ठीक है। ओके, क्या मानेंगे हम इसे, कॉमन नाउन, इसको प्रॉपर नाउन। इसको हम क्यों मान के चलेंगे कॉमन नाउन, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे कि आप मिल्क पीते हैं या फिर आप कुछ भी खाते पीते हैं, तो या फिर आप कोई भी काम करते हैं, है ना, काम करते हैं ना। जैसे कि आप मान लीजिए लिखने का काम करते हैं, तो आप किस फिंगर का यूज कर रहे हैं, इसी फिंगर का यूज करते हैं ना, ऐसे करके करते कि नहीं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं। खाना भी खाते हैं तो आप यूं करके यूं खाते हैं, यानी कि हेल्प कर रही है आपकी फिंगर। और या फिर आप दूध में से मक्खी निकालते हैं तो ऐसे करके यूं करके यू डू लाइक दिस, है ना, दूध में से मक्खी निकाल के आप ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप इस फिंगर का यूज कर रहे हैं, है ना। और या फिर किसी को, ये यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं दूसरों को, है ना। सो इसका यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, इस फिंगर का। तो इसको हम क्या मान के चलते हैं, कॉमन मान के चलते हैं। क्या मान के चलेंगे, कॉमन नाउन। ओके, व्हाट आर यू डूइंग इसको क्या मान के चलते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। एंड देन इसको क्या मान के चलेंगे हम, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, इसको होल्ड कीजिए आप लोग, ऐसे पकड़िए, इसको होल्ड कीजिए और आप अपनी ना फिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी फिस्ट नहीं बनेगी, फिस्ट बन रही है आपकी, नहीं बन रही ना, नहीं बन रही ना, तो फिस्ट नहीं बन रही। फिस्ट मतलब क्या होता है, मुट्ठी होता है। फिस्ट मीन्स मुट्ठी होता है। फिस्ट मीन्स क्या होता है गाइस, मुट्ठी। तो ऐसे आपने क्या किया, मिडिल फिंगर पकड़ी एंड देन आपने फिस्ट बनाने की कोशिश की, बट फिस्ट आपकी नहीं बनी। तो अब इसको छोड़ दो एंड आप अपनी प्रॉपर फिस्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, प्रॉपर फिस्ट बना सकते हैं, है ना। तो प्रॉपर फिस्ट आपने बना ली, है ना, बना ली ना फिस्ट। और इसको आप जैसे ओपन करते हैं तो आप फिस्ट बना नहीं पाते। तो ये क्या करिए, कलेक्ट करने का। कलेक्ट मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना या बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो इसीलिए इस फिंगर को क्या मान के चलेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। क्या करेंगे, कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इसे हम क्यों बोलते हैं, जैसे कि किसी की सगाई होती है, तो सगाई में क्या पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, है ना। सगाई में क्या पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, है ना। ये रिंग बहुत छोटी है तो नहीं आएगी, ठीक है। तो सगाई में क्या करते हैं, रिंग पहनते हैं। किसी की शादी ब्याह होता है तो पहले सगाई होती है ना, एंगेजमेंट होती है, तो एंगेजमेंट में रिंग पहनते हैं। और रिंग किसकी होती है बताओ, किसी भी धातु से बनी होती है। धातु यानी कि मटेरियल। अब मटेरियल जरूरी नहीं है, मटेरियल कई टाइप का होता है, किसी चीज से कोई चीज बनाई जा सके, ठीक है, क्रिएट की जा सके। मटेरियल में बहुत सारी चीजें आती हैं। मटेरियल से आप याद रखिएगा सिंपली, जैसे ये है, ये भी एक मटेरियल है ना, सिल्वर है, ये गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या फिर और भी चीजें होते हैं। मटेरियल में तो बहुत सारी चीजें आती है, जरूरी नहीं हर चीज में पहनी जाए, ठीक है। मटेरियल बहुत सारी चीजें बहुत सारे टाइप होते हैं, बट आपको याद करना है, सिंपली याद रखना है कि ये मटेरियल की रिंग है और इस फिंगर में आप पहनते हैं। क्या बोलेंगे इसे, मटेरियल नाउन। क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। क्या बोलेंगे गाइस, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है। अब बात आती है लास्ट में, कौन सा,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा है? Abstract noun. पहले बताओ ये क्या है? Proper नाउन। noun. रिवाइज वंस। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब कौन सा बचा लास्ट में? Abstract noun. अब इससे देख के क्या सभी को याद आ रहा होगा? इससे देख के कुछ याद आ रहा है? ऑफ कोर्स सभी को याद आ गया होगा। हाँ, मुझे सुसु जाना है ना? सभी को याद आ रहा होगा ना कि मुझे तो अब बस वॉशरूम जाने दो। है ना? देखा होगा आप सभी ने स्कूल लाइफ आप लोगों ने एंजॉय की है। तो आप सभी क्या करते हैं, आपको जब टीचर से ज्यादा डिस्टर्बेंस, टीचर को डिस्टर्ब ना हो और आपकी बात भी टीचर समझ जाए तो आप क्या कहते हो? मैम may I go? ऐसे करते रहते हो ना, मैम may I go? मैम may I go to washroom? या फिर आप ऐसे दिखा देते हो, है ना? ऐसे दिखा दिए तो यार मुझे आज तक नहीं पता चला ये है क्या। I really didn't understand that what is this, okay? So I don't know. Let's talk about this, ठीक है? आप लोग बोलते हैं मैम 1 नंबर, मैम 2 नंबर, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, ऐसे करके दिखा के चले जाते हैं। तो क्या होता है, आप अपना भाव दिखा रहे हैं, यानी आपको क्या फील हो रहा है। आप जैसे मान लो आपको करते हो ना, क्या करते हो, आपको मतलब ठंड फील हो रही है। क्या फील हो रहा है? ठंड लग रही है ना? ठंड फील हो रही है, महसूस हो रही है। तो कोई भी चीज आपको जो महसूस हो, या फिर आप भाव बताए, या फिर आपको मतलब गुस्सा आ रहा है बहुत जोर से, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? गुस्से से मुंह लाल कर लोगे, आंखें रेड कर लोगे, आई अपनी, है ना? और क्या करोगे? हाँ, देखो किसी को मुक्का मार देंगे तो ये किसी को मुक्का मार देंगे। और क्या करेंगे आप? बहुत सारी चीजें हैं जो गुस्से में करते हैं। और जब आपको खुशी हो रही होती है या पार्टी वगैरह होती है तो आप क्या करते हैं? डांस करते हैं ना, ओए होए होए, है ना? डांस करते हैं ना ऐसे आप। तो क्या करते हैं, ये क्या है, आप अपने भाव बता रहे हैं। भाव मीन्स दैट कि एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स टाइप, ठीक है? आया समझ में? तो ये क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। शैल वी रिवाइज गाइस? Shall we? So what is this? Proper noun. This is proper noun. And this is Common noun. and this is Collective noun. and this one Material noun. and this one Abstract noun. क्या है ये? Abstract Abstract noun. noun. चलिए एक बार मैं छोटा सा आपका टेस्ट ले लेती हूँ। चलिए ट्राई करें। लकी वुड यू लाइक टू ट्राई? चलो मैं जेस्चर कर रही हूँ, आप बताना मुझे, ठीक है? ओके, सो yes, please say. Proper. Collective. No, speak like this. This is proper, this is common, okay? Try, okay? Yes, say. This is proper. This is collective. This is abstract. Abstract noun, Noun. okay? This is common noun. This is material noun. Okay. This is common noun. This is collective noun. This is proper noun. This is abstract noun. This is collective noun. This is material noun. Okay, thank you clap for everyone. Yes, now, would you like to try, Akansha? Try, okay? You try, please. This is, Collective noun. Material noun. and what about this? Proper noun. This is, which one is it, guys? Proper noun. Common noun. This is common noun, not a proper noun. Proper noun is this, okay? This is, okay? Yes, this one, Material noun. okay? Abstract. Abstract noun, abstract, क्या है? Abstract, okay? मैंने यहाँ लिखे भी हुए हैं abstract noun, ठीक है? Abstract noun. Next, Common noun. okay? Material noun. Common noun. Collective noun. Proper noun. Thank you. Can you clap for everyone? Now would you like to try? Yes, you try. Common noun. Speak louder. Common noun. Collective noun. Material noun. Abstract noun. Proper noun. Common noun. Material noun. Collective noun. Abstract noun. Common noun. Material noun. Proper noun. Material noun. Very nice. Can we clap for everyone? Yes. Would you like to try now? Common noun. This is common noun. Is this? Proper noun. Yes. Collective noun. Material noun. Common noun. Abstract noun. Common noun. Material noun. Collective noun. Collective noun. Common. Proper noun. Good.
Collective noun. Don't be hesitate, dear. Material noun. Abstract noun. Common. Thank you. Can we clap for him, everyone? Yes. Would you like to try? Yes. This is proper noun. This is collective noun. This is material noun. This is common noun. This is abstract noun. Can you speak louder? This is common noun. This is collective noun. This is material noun. This is abstract noun. This is proper noun. This is common noun. This is material noun. This is common collective noun. Thank you. Can we clap for him, everyone? Next you. You try, please. Common noun. Collective noun. Abstract noun. Can you speak louder, dear? Proper noun. Common noun. Collective noun. Material noun. Abstract noun. Proper noun. Common noun. Material noun. Abstract noun. Thank you. Can we clap for him, everyone? Very nice. Hope you all have understood, guys, and hope आप सभी को भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, guys. तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है बोर्ड पे लिविंग थिंग्स. चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फिर से. ओके, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स that we can touch and feel is called noun. Okay, and there are 5 types of noun. How many types of noun do we have? 5 types of noun. Okay, so first one is proper noun. Learn कैसे करेंगे proper की spelling? Proper, P-R-O, P-E-R, proper noun. Okay, P-R-O-P-E-R. बोलो P-R-O-P-E-R. Proper. क्या बोलेंगे? Proper noun. Okay. Next common. C-O-M, com, M-O-N, mon. C-O-M, com, M-O-N, mon. Common. Common. क्या बोलेंगे? Common. ठीक है. Collective की spelling कैसे याद करेंगे? C-O-L-L. बोलो C-O-L-L. C-O-L-L. Call. Act. ठीक है. Act याद कर लो ऐसे. E-C act. Okay. T-I-V-E. ठीक है. Call active. Call active. Collective. ठीक है. लिखा collective है, but इसको पढ़ते क्या है? Collective. What is the pronunciation of it? Collective noun. क्या है? Collective noun. ठीक है. C-O-L-L-E-C T-I-V-E. ठीक है. Collective. इसको याद कैसे करेंगे? मटेरियल के M-A-T देखो, मैं तेरी अल मटेरियल, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. इसको ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा. ठीक है. मटेरियल या मैट एरियल याद कर लो. ठीक है. मैट M-A-T मैट एरियल. ठीक है. एरी ओ मैट एरियल. मैट एरियल. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट. इसको याद कैसे करेंगे? A-B-S-T-R एक्ट. A-C-T एक्ट. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. होप सो गाइस आप सभी को भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. एंड गाइस होप सो आप सभी को भी बहुत अच्छे से नाउन एंड नाउन के टाइप्स आप सभी को बहुत अच्छे से आए होंगे. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आई हेल्प यू डेफिनेटली. ओके. एंड गाइस आप भी एक बार जरूर इसको ट्राई करिएगा. लिखने से ज्यादा आप इसे बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा. ठीक है. इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है. जिस भी चीज को आप छू सके या फिर महसूस कर सके, ठीक है, तो वो क्या है? आपका नाउन कहलाता है. क्या कहलाता है? नाउन. नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा होता है, जैसे कि आप जानते हैं. ठीक है. संज्ञा यानी कि सिंपली आप बोले किसी भी चीज को नाम दे दिया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं. ठीक है. जैसे कि मेरा नाम रूबी है. बाकी सभी स्टूडेंट्स से आप मिल ही चुके हैं. ठीक है. सो आप प्लीज इसे रिवाइज करिएगा. डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन. सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप जरूर ट्राई कीजिएगा. ओके गाइस. सो थैंक यू सो मच गाइस. जय हिंद.
Thank you.